हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा के सिलेबस के बारे में। ठीक है, आखिर में जो आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है और उस प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से पार्ट हैं, इसका डिटेल आज के वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ये 30 नंबर का होगा टोटल। ठीक है, और आपको पहले से पता है कि थ्योरी 70 नंबर की पूछी जाती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल की डिटेल है, इसके बारे में बात करी जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका 30 नंबर का यहाँ पर प्रयोगात्मक परीक्षा का डिटेल है, वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा बाह्य मूल्यांकन। यानी कि आंतरिक मूल्यांकन 15 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन भी 15 नंबर का होगा। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन के जो नंबर हैं बच्चों, वो कॉलेज या क्लास टीचर डिसाइड करता है। ठीक है, और जो बाह्य मूल्यांकन के नंबर हैं वो एग्जामिनर डिसाइड करता है कि आपको कितने मिलने हैं। ठीक है, अब आंतरिक मूल्यांकन के तहत हम बात करेंगे कि क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा रिकॉर्ड यानी कि जो फाइल होती है वो 4 नंबर का रोल अदा करेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी जो है ये 8 नंबर के तहत होगा और विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग ये आपका 3 नंबर का होगा। तो 4 नंबर 8 नंबर यानी कि 12 और 3 15। तो इस तरीके से आंतरिक मूल्यांकन के 15 नंबर हो जाएंगे, जो कि कॉलेज या क्लास टीचर आपको डिसाइड करके देगा। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट बाह्य मूल्यांकन। तो इसमें आयतन मिति विश्लेषण यानी कि सरल अनुमापन, ये आपका 4 नंबर का होगा। गुणात्मक विश्लेषण यानी कि सरल लवण, ये भी आपका 4 नंबर का होगा। और विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग, ये भी आपका 3 नंबर का होगा। और लास्ट में मौखिकी, ये भी आपका 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर 4 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, यानी 8 3 11 4 15। तो इस तरीके से ये बाह्य मूल्यांकन के 15 नंबर हो जाएंगे और ये डिसाइड करेगा आपका एग्जामिनर कि आपको कितने नंबर देने। इसके बाद में हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि जो आपका आंतरिक मूल्यांकन है, इसमें जो 3 पार्ट हैं, कक्षा रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी। ठीक है, इसके अलावा थर्ड है विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग। इसमें आपको क्या करना है, तो जो कक्षा रिकॉर्ड है ना, तो जो आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे उनका डिटेल इसी कक्षा रिकॉर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये फाइल होगी। ठीक है, तो उस फाइल में आपको प्रैक्टिकल लिखाए जाएंगे। जो आप प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, उनको इसी फाइल में लिखना पड़ेगा, जो कि कक्षा रिकॉर्ड के तहत 4 नंबर का रोल अदा करेगी। अब इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आयतन मिति विश्लेषण संबंधी प्रयोग। ठीक है, फिर लवण विश्लेषण संबंधी प्रयोग और फिर विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके के जो प्रैक्टिकल हैं वो आपको फाइल में लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य तथा मौखिकी। तो प्रोजेक्ट कार्य जो है ना, उसमें आप ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि आप जल में अशुद्धता की जांच करें, जल में पोषक तत्वों की जांच करें। तो इस तरीके का डिटेल आप प्रोजेक्ट कार्य के तहत लिखेंगे। और इसके अलावा जो मौखिकी है, ये आपके इंटरनल जो फीचर हैं, आपकी क्वालिटी, आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन, ठीक है, आपका वेशभूषा, आपका नॉलेज, आपके पढ़ने में एक तरीके से क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आप मौखिकी के तहत जान सकते हैं और ये डिसाइड करेगा आपका विद्यालय। ठीक है, और लास्ट में बात करते हैं विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग। तो विषय वस्तु पर जो आधारित प्रयोग है, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको विरेचन करना है, बनाना है। तो डबल साल्ट, यहाँ पर द्विक साल्ट देख सकते हैं, द्विक लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर लवण यानी कि मोर लवण, अथवा फिटकरी जिसे पोटासियम कहते हैं, इसका विरेचन करना है। और इसके अलावा पोटेशियम फेरिक ऑक्जिलेट का विरेचन करना। मतलब आपके पास में मोहर लवण और मोहर लवण में ऑप्शन हो जाएगा आपका फिटकरी। ठीक है, तो इनमें से एक, और इसके अलावा दूसरा है पोटेशियम फेरिक ऑक्जिलेट का विरेचन। तो पोटेशियम फेरिक ऑक्जिलेट का आपका सूत्र हो जाएगा K3FeC2O4 का होल थ्राइस, ठीक है, इंटू 3H2O। तो ये हो जाएगा आपका फेरिक पोटेशियम फेरिक ऑक्जिलेट। तो इनका विरेचन करना है विषय वस्तु पर आधारित जब आप प्रयोग की बात करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बाह्य मूल्यांकन की।
तो बाह्य मूल्यांकन में आपको सबसे पहले आयतन मिति विश्लेषण संबंधी प्रयोग करने हैं और उन्हीं को फिर फाइल में लिखना है। सरल अनुमापन जिसे बोल सकते हैं, कहने का मतलब है ज्ञात सांद्रता के विलयन से अज्ञात सांद्रता के विलयन की रीडिंग पता करना ही आपका क्या कहलाता है, टाइट्रेशन या अनुमापन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2 हैं आपके पास में, ऑक्जेलिक अम्ल और फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बनाकर इस विलयन की सहायता से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की सांद्रता और मोलरता, ठीक है, ज्ञात करना। मतलब विलयन की सांद्रता भी ज्ञात करी जा सकती है और विलयन की मोलरता भी ज्ञात की जा सकती है। तो ये हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी मोहर लवण का मानक विलयन बनाकर इस विलयन की सहायता से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 विलयन की सांद्रण या मोलरता ज्ञात करना। तो ये हो जाएगा आपका सरल अनुमापन के तहत। ठीक है, जो कि आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सेकंड इसका जो क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन बनेगा आपका गुणात्मक विश्लेषण से संबंधित, यानी कि सरल लवण। तो इसमें क्या किया जाएगा, जल में विलेय सरल लवण के एक अम्लीय मूलक यानी कि ऋणायन तथा एक क्षारीय मूलक यानी कि धनायन का परीक्षण करना। कहने का मतलब है एक अकार्बनिक मिश्रण दिया जाएगा और उस अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान करनी होगी या उसका परीक्षण करना होगा। अम्लीय मूलक जो होते हैं ना, उनकी पहचान होती है माइनस आवेश होना और क्षारीय मूलक की पहचान होती है उन पर प्लस आवेश होना। ठीक है, तो अम्लीय मूलक की पहचान माइनस आवेश और क्षारीय मूलक की पहचान प्लस आवेश। तो यहाँ पर कुछ अम्लीय मूलक दिए गए हैं, जैसे CO3 डबल माइनस कार्बोनेट आयन, S डबल माइनस सल्फाइड आयन, SO4 डबल माइनस आयन सल्फेट आयन, NO2 माइनस आयन नाइट्राइट आयन। ठीक है, NO3 माइनस आयन नाइट्रेट आयन, Cl माइनस क्लोराइड आयन, Br माइनस ब्रोमाइड आयन, I माइनस आयोडाइड आयन, PO4 ट्रिपल माइनस फास्फेट आयन, C2O4 डबल माइनस ऑक्जिलेट आयन और लास्ट में CH3C डबल O माइनस आयन एसीटेट आयन। ठीक है, तो इतने सारे आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट अम्लीय मूलक दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके टेस्ट करने हैं। अब इसके बाद में क्षारीय मूलक की बात करते हैं। क्षारीय मूलक मतलब NH4 प्लस आयन, अमोनियम आयन, ठीक है, Pb डबल प्लस आयन लेड आयन, Cu डबल प्लस आयन कापर आयन, ठीक है, As ट्रिपल प्लस आयन, Al ट्रिपल प्लस आयन, Fa ट्रिपल प्लस आयन, Mn डबल प्लस आयन, Ni डबल प्लस आयन, Zn डबल प्लस आयन, Co डबल प्लस आयन, Ca डबल प्लस आयन, Sr डबल प्लस आयन, Ba डबल प्लस आयन, Mg डबल प्लस आयन। ठीक है, तो ये सारे आपके हो जाएंगे क्षारीय मूलक। तो इनका आपको टेस्ट करना है। तो एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक का टेस्ट करने से आपका सरल लवण से रिलेटेड एक आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपका थर्ड पार्ट है जो कि आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा, विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के तहत आपको क्या करना है, पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पत्तियों एवं फूलों के रस में रंगीन कणों यानी पिगमेंट्स को अलग करना तथा RF मान ज्ञात करना। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से पत्तियों फूलों के रस से रंगीन कण यानी कि पिगमेंट्स को अलग करना तथा RF मान ज्ञात करना, ये पहला प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न बन जाएगा, 2 धनायन वाले अकार्बनिक मिश्रण से घटकों को पृथक करना। ठीक है, 2 धनायन वाले अकार्बनिक मिश्रण से घटकों को पृथक करना। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसमें से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूहों का परीक्षण करना। कहने का मतलब है आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा और उसमें क्रियात्मक समूह का टेस्ट करना होगा या कौन सा क्रियात्मक समूह है इसको आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह हैं जिनका टेस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको करना है। असंतृप्तता, एल्कोहलिक यानी कि सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, फिनॉलिक, इसका भी आपको क्रियात्मक समूह का सूत्र सेम मान लेते हैं, सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड यानी सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोनिक डबल बॉन्ड CO, कार्बोक्सिलिक सिंगल बॉन्ड C डबल OH, एमिनो ग्रुप, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड NH2 प्राथमिक समूह स्पेशली। ठीक है, तो इतने मूलकों को आपको टेस्ट करना है और इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जो कि विषय वस्तु पर आधारित होगा। अब इसके बाद में हम लोग लास्ट में बात करते हैं इसी का C पार्ट। तो इसी का जो C पार्ट है, तो इस C पार्ट में आपको शुद्ध अवस्था में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीनों
कि दिए गए खाद्य पदार्थों में उपस्थित की जांच करना। मतलब आपको खाद्य पदार्थ दिया जाएगा और उसमें वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जांच करनी है। तो इस तरीके से ये आपका लास्ट का सेशन हो जाएगा और इसमें आप ABC की बात कर सकते हैं, A, B और C। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग, ये जो आपका क्वेश्चन है इसके तहत हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका सिलेबस। ठीक है, जैसे कि शुरू में ही आपको समरी में बता दिया गया था कि कौन सा आपका क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा ये भी बता दिया गया था कि आंतरिक मूल्यांकन के तहत क्या क्या हो सकता है और बाह्य मूल्यांकन के तहत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है, ये जो समरी है कि आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन। तो आंतरिक मूल्यांकन में क्या क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और फाइल में क्या क्या लिखना है, और बाह्य मूल्यांकन के तहत हमें कौन से प्रैक्टिकल करने हैं, और मेन एग्ज़ाम जो होगा ना प्रैक्टिकल का, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उनको कैसे करना है। इसके अलावा कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। और लास्ट में जैसे कि हम बात कर रहे थे ना, ये वाइवा, तो ये जो वाइवा का आपका पार्ट है ये 4 नंबर का पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। और ये डिपेंड करता है उसकी मेंटेलिटी पर कि वो आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा है यानी पूछ रहा है, या लैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, या सिलेबस से रिलेटेड पूछ रहा है, या आपका IQ टेस्ट ले रहा है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी ज़्यादातर आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी जो फाइल होती है, आपका जो पोस्टर होता है, आपकी जो प्रोजेक्ट वर्क की आपकी कॉपी होती है, उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से संबंधित डिटेल। आपको इसका एक बार रिवीजन कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, और जो लोग चैनल में पहली बार हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके वीडियो होंगे, इसी चैनल पर अपलोड करते जाते रहेंगे और आप इनको अध्ययन के तहत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।